हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 64वां टेस्ट सीरीज है 64 नंबर का। इसमें टोटल 30 प्रश्न दिए गए हैं। मध्यकालीन इतिहास से 10 प्रश्न हैं, विज्ञान से 10 प्रश्न हैं और बिहार विशेष से इसमें 10 प्रश्न हैं। ये चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर बिहार विशेष का दिया गया है। बिहार विशेष का प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और विशेष बात यह है कि प्रश्न यहीं से पूछा जाता है या इसके इर्द गिर्द प्रश्न हमेशा रहता है। इसलिए आप लोग इसको बहुत आराम से और बहुत सही से देखना। हम लोग शुरू करते हैं आज का 64वां टेस्ट सीरीज। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विद्याधर। ये जो विद्याधर है ये चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। बाकी जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी पराजित हुए थे। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? प्रश्न काफ़ी सिंपल है लेकिन एग्जाम में अक्सर आता है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अलप्तगीन। अलबरूनी भारत में आया था, ये कब आया था इसका टाइम बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में आया है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अलबरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? ये चीज़ ध्यान देना है, रेशम बुनकर श्रेणी होती थी उस समय। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है मंदसौर के दसपुर शिलालेख से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में निम्नलिखित में से किनका सर्वाधिक योगदान था? इनके षड्यंत्र में बताना है सबसे ज़्यादा किसका हाथ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तुर्की सरदारों का सर्वाधिक हाथ था इनका। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ये वर्ड ध्यान देना है, नहीं दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गयासुद्दीन तुगलक। इसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। बाकी जो अन्य ऑप्शन दिख रहे हैं इन्होंने योगदान दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन लोगों ने इसमें योगदान दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इल्तुतमिश के राज्यकाल में बताना है क्योंकि इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इल्तुतमिश के समय जो सल्तनत की राजधानी थी वो थी दिल्ली और कुतुबुद्दीन के समय राजधानी थी लाहौर। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? गुलामों का गुलाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। देखिए कुछ लोगों को डाउट है ये कि गुलामों का गुलाम एक उपाधि है, तो ये गलत चीज़ है। गुलामों का गुलाम उपाधि नहीं है बल्कि ये एक नाम है। इसलिए नाम है कि मोहम्मद गोरी ने एक गुलाम खरीदा था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी एक गुलाम खरीदा जिसका नाम था इल्तुतमिश। इस कारण से इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था, बलबन का पूरा नाम क्या था? इसके बलबन के नाम से पहले इनमें से कौन सा एक शब्द जुड़ेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गयासुद्दीन बलबन। अब यहाँ से आपके विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, सुपोषण, जैव आवर्धन। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसको ज़रा भी मिस मत करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सुपोषण।
ये शैवाल के फलने का कारण होता है, बढ़ने का कारण। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, कौन सा पौधा है जो संसार में सबसे तेज बढ़ता है? यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर पेड़ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर पौधा लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है बांस। बांस एक पौधा है, पेड़ नहीं है। मूली किसका उदाहरण है? गट्टा, जड़, कंद, फल। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मूली उदाहरण है जड़ का। सही उत्तर हो जाएगा बी। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? परागण की प्रक्रिया पक्षियों के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ओर्निथोफिली। इसको कहते हैं ओर्निथोफिली, जो पक्षियों के द्वारा परागण किया जाता है। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता किस पौधे में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चना एवं अन्य दलहन में। जो दलहन की फसलें होती हैं उसमें नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अफीम प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है अफीम को? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बिना पके फल के लैटेक्स से। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए, एक वर्ड है जाइलम और एक वर्ड है फ्लोएम। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में ये दोनों पूछा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये जल का वहन करता है जाइलम, जल से जाइलम। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। यहाँ पर दोनों चीज़ दे दिया गया है ताकि क्लियर हो जाए आपको। फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये होता है आहार वहन के लिए। जाइलम होता है जल के लिए, फ्लोएम होता है आहार वहन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? एक पादप हार्मोन्स कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है, और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। वातोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? वातोत्सर्जन के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये होता है रंध्र से। अब यहाँ से प्रश्न 21 से प्रश्न 30 तक हम लोग बिहार का स्पेशल जीएस देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। गौरी शंकर सिंह के द्वारा कहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किया गया था? ये नाम भी ध्यान देना है, और ये भी पता रहना चाहिए सत्याग्रह आंदोलन था वो, और ये किया गया है गया में। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, गौरी शंकर के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक में बिहार के सक्रिय सदस्य रामनंदन चौधरी संबंधित थे। तो ये चीज़ दोनों पता रहना चाहिए। रामनंदन चौधरी और फॉरवर्ड ब्लॉक में ये एक सदस्य थे, लेकिन ये कहाँ से थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये दरभंगा से थे। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों में राजेंद्र सिंह कहाँ के निवासी थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये सारण के निवासी थे, सारण जिला के। अगस्त क्रांति के दौरान कुलानंद वैदिक के द्वारा कहाँ पर संचार व्यवस्था ठप करने का काम किया गया था? इन्होंने क्या किया था? संचार व्यवस्था को ठप कर दिया गया था कुलानंद वैदिक के द्वारा अगस्त क्रांति के समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इन्होंने ठप किया था दरभंगा में। सही उत्तर है ए। मार्च 1943 में आज़ाद दास्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा कहाँ पर किया गया था? यहाँ पर 2-3 डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हर एक प्रश्न में। पहला तो मार्च 1943 में, फिर आज़ाद दास्ता, उसके बाद जयप्रकाश नारायण के द्वारा।
और ये किया कहाँ गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये किया गया था नेपाल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से निम्न में से कौन भागने में सफल रहे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, ये जितने ऑप्शन दिख रहे हैं ये सभी भागने में सफल थे। रामनंदन सिंह, योगेंद्र सुख, सूरज नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह, ये सभी भाग गए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1929 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं और एक एक दो दो क्वेश्चन आए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इनकी पत्रिका का नाम था हुंकार। 1770 और 80 या 1770 से 80 में नोनिया जनजाति के द्वारा विद्रोह किस प्रमुख क्षेत्र पर केंद्रित था? ये नोनिया जनजाति थी उस समय वहाँ पर, और इन्होंने विद्रोह किया था किस क्षेत्र पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये किया गया था सोरा उत्पादन केंद्र पर नोनिया जनजाति के द्वारा। और ये आज का आखिरी प्रश्न है, बिहार में ताना भगत आंदोलन कब घटित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1914 में ताना भगत आंदोलन। ये सभी प्रश्न जितने आज कराए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको आराम से पढ़िए और इसको रट डालिए, काफ़ी आने की संभावना है इसकी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका उत्तर बता दिया जाएगा। धन्यवाद।